सवात में अलमनाक हादसा, मकान की छत गिर जाने से 6 बच्चे जाँ बहक। वाक़या शांगला की तहसील अलपुरी में पेश आया। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी, एक बच्ची को जिंदा हालत में निकाल लिया गया। लगता है कि आइंदा एक हफ्ते के दौरान ईरान के साथ मुआहदा तय पा जाएगा। डील के तहत जंगबंदी में तोसी की जाएगी। आबनाए हुर्मुज़ को भी दोबारा बहरी आमदोरफ्त के लिए खोल दिया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इंटरव्यू, इसराइल को लबनान पर हमलों से रोक दिया। नेतन्याहू को फ़ोन, वाज़ेह किया कि अब कोई इसराइली फ़ौजी बैरूत नहीं जाएगा। जो फ़ौजी रास्ते में थे उन्हें वापस बुला लिया। अमरीकी सदर की अहम नुमाइंदों के ज़रिए हिज़्बुल्लाह से भी गुफ्तगू, बोले इसराइल और हिज़्बुल्लाह एक दूसरे पर हमले नहीं करेंगे। मीडिया से बातचीत में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरानी अच्छे जंगजू नहीं हैं लेकिन बहुत अच्छे मुज़ाकरातकार हैं। बातचीत पहले से ज़्यादा तेज़ी से जारी है। ईरान के साथ मुज़ाकरात ख़त्म हुए भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश से तेल की कीमतें भी बढ़ी तो फ़िक्र नहीं। बातचीत मुअत्तल होने का मतलब ये नहीं कि हम बम गिराना शुरू कर दें। मुज़ाकराती अमल के दौरान लिबनान पर हमले क्यों किए? डोनाल्ड ट्रंप इस्राईली वज़ीर आज़म पर शदीद बरहम। टेलीफोनिक गुफ्तगू में तल्ख जुमलों का तबादला। अमरीकी सदर ने नेतन्याहू को पागल और नाशुक्रा करार दे दिया। एक्सियोस के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मैं ना होता तो तुम जेल में होते। मैं तुम्हें बचा रहा हूँ। हर शख्स तुमसे और इसराइल से नफरत करता है। बैरूत पर हमलों से इसराइल दुनिया भर में मजीद तन्हा हो जाएगा। तुम क्या अहमकाना हरकतें कर रहे हो? नेतन्याहू गुफ्तगू के दौरान ओके ओके कहते रहे। इसराइली फ़ौज जनूबी लबनान में प्लान के तहत कार्रवाइयाँ जारी रखेगी। सेहूनी वज़ीर आज़म नेतन्याहू की डिटाई, कहा डोनाल्ड ट्रंप को बता दिया हिज़्बुल्लाह को हमले रोकना होंगे। इसराइली वज़ीर बिन गोयर ने कहा, अमरीकी सदर को ना कहने का वक्त आ गया है। हिज़्बुल्लाह के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाएगी। जनूबी लबनान पर कब्जे के बाद इसराइली फ़ौज के मुख्तलिफ मकामात पर हमले, मज़ीद 8 शहरी शहीद। 2 मार्च से अब तक शहादतों की तादाद 3500 के करीब पहुँच गई। दर्जनों इमारतें मलबे का ढेर। ईरान का लिबनान और गजा में सेहूनी दहशतगर्दी खात्मे तक मुज़ाकरात से इनकार। अमरीका के साथ पैगामात का तबादला रोक दिया। अपने हुर्मुज़ को मुकम्मल बंद करने और बाबुल मुंदब समेत दीगर महाजों को फाल करने पर इत्तफाक। लिबनान पर हमले ना रुके तो जंगबंदी मुआहदा खत्म होने का इम्कान। अब्बास सिरागची कहते हैं, जंगबंदी लिबनान समेत हर जगह पर लागू। एक महाज पर खिलाफ वर्जी तमाम महाजों पर खिलाफ वर्जी के बराबर। अगर जंगबंदी खत्म हुई तो जिम्मेदार अमरीका और इसराइल होंगे। बाखर गालिबाफ का अमरीका पर जंगबंदी के पास जारी न करने का इल्जाम। कहा, अमरीका इसराइल को लबनान पर हमलों से रोकने में नाकाम रहा। सब अपने अंजाम तक पहुंचेंगे। इस्माइल बकाई कहते हैं, लिबनान में इसराइली कार्रवाइयां अमल को सबोताश करने की कोशिश। जो कुछ भी हो रहा है इसमें अमरीका भी शरीक है। ईरान ने इसराइल के ज़ेर कब्ज़ा शिमाली इलाकों को वार्निंग जारी कर दी। रिहायशियों को खबरदार कर दिया। खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अब्दुल्लाही कहते हैं, ख़तरे की सूरत में उन इलाकों को खाली करना चाहिए। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई बोले, सब्र की भी एक हद है। लबनान में बढ़ती हुई जारियत को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमरीकी नाकाबंदी ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जंगबंदी के तसलसल से मौजूदा मफाहमत बरकरार रह सकती है। पाकिस्तान का सीज़ फायर बरकरार रखने की अहमियत पर जोर। मौजूदा सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। इसाक डार और ईरानी हम मनसब का मौजूदा इलाकाई सूरत हाल पर पेशरफ पर तबादला ख्याल। करीबी राब्ते बरकरार रखने पर इत्तफाक। अमन इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों के आज़म का इजहार। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने इलाकाई सफारतकारी में पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। कशीदगी में कमी के लिए सफारती कोशिशें जारी रखने की दरख्वास्त। इसाक डार और मिस्री वज़ीर ख़ारजा का भी राब्ता। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर मुशावरत। अमन इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशें नागुज़ीर करार। इसराइली फ़ौज की लबनान में जारियत, पाकिस्तान की शदीद मजम्मत। मामलात बातचीत से हल किए जाएँ। लबनान की खुद मुख्तारी का एहतराम किया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। तनाव में कमी के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखने का आज़म। लबनान पर इसराइली हमले जंगबंदी और सिफारती कोशिशों को कमज़ोर कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का इजहार तशवीश।
अमरीका ईरान मुज़ाकराती अमल में तातुल की खबर। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। अमरीकी क्रूड ऑयल 91 और बरतानवी खाम तेल $94 फी बैरल पर फरोख्त। यूक्रेनी दारुल हुकूमत कीव पर बड़ा हमला। कई इमारतों में आग भड़क उठी। 4 अफराद हलाक, 20 से ज़ायद जख्मी। बाज़ इलाकों में बिजली की फराहमी मुनक़ता। इमदादी सरगर्मियाँ जारी। हर चीज को इस्लामाबाद से चलाना चाहते हैं। गवादर को भी इस्लामाबाद से चलाना चाहते हैं, वो कराची को भी इस्लामाबाद से चलाना चाहते हैं। इस्लामाबाद वाले समझते हैं कि हर चीज उनका है। यार अगर वफाक कंगाल है तो सबसे पहले वो आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का जो वजारत है ना, वो बंद करें। हुक्मरान हर चीज को इस्लामाबाद से चलाना चाहते हैं। वफाक समझता है हर चीज उसकी है। ये गवादर और कराची को भी इस्लामाबाद से चलवाना चाहते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के फैसले अवाम करेंगे। शहर इक़्तिदार में बैठा बाबू नहीं, इस्लामाबाद वालों के फैसलों का नुकसान अवाम को भुगतना पड़ता है। बिलावल भुट्टो ने वफाकी हुकूमत को निशाने पर रख लिया। GB आज़ाद कश्मीर इलेक्शन पाकिस्तान के आम इंतखाबात के साथ कराने की तजवीज़। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को सूबों के हवाले करने की मुखालफत। साजिश को नाकाम बनाने का ऐलान। मुखालफीन पर तंज। कहा वफाक कंगाल है तो गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की वजारत खत्म करे। कभी नहीं कहा हमें सेलेक्ट करके लाओ। ये फॉर्म 47 का बंदोबस्त करो। कारकुन फॉर्म 45 हाथ में लेकर वापस जाएं। फॉर्म 47 का बंदोबस्त खुद करूंगा। उम्मीद है हमारी कोई सीट इस बार चोरी नहीं होगी। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी गहमा गहमी उरूज पर। सियासी जमातों की सरगर्मियाँ तेज़। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद अवाज शरीफ को NOC मिल गया। आज गिलगित बल्तिस्तान जाएंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर भी इंतखाबी मुहिम में मसरूफ़। एक्स पैगाम में इंतखाबी मुहिम को वक़ार एहतराम के साथ आगे बढ़ाने का आज़म। गिलगित के हल्का GB A1 में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का जलसा। IPP के उम्मीदवार मौलाना सुल्तान रईस और राना नज़ीर अहमद का खिताब। कहा सियासत में ख़ानदानी निज़ाम ख़त्म करके मुल्क में नौजवानों का राज ला रहे हैं। हुकूमत का माली खसारा अवाम की जेबों से पूरा करने का प्लान। 5 साल में 10,780 अरब रुपए निकालने का मंसूबा तैयार। IMF को पेट्रोलियम सरचार्ज के नाम पर टैक्स वसूली की यकीन दहानी। आइंदा बजट में 1,727 अरब रुपए की लेवी वसूली का इरादा। नए माली साल का वफाकी तरक्याती बजट 1126 अरब रुपए का होगा। सामान्य तफसीलात हासिल कर ली। नया PSDP नजरसानी शुदा बजट से 289 अरब रुपए ज्यादा रखने का फैसला। PSDP पिछले 8 सालों में जमूद का शिकार हुआ। सूबे जो हैं वो अमीर हो गए हैं और वफाकी हुकूमत काफी गरीब हो चुकी है। 153 अरब वो है कि जो AJK GB और मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स के लिए देना है। ये फंड्स NFC से जाने चाहिए। सूबे अमीर वफाक गरीब हो गया। वफाकी तरक्याती बजट 8 साल से जमूद का शिकार। सूबों का 3 गुना बढ़ गया। एहसन इकबाल का शिकवा। वसाइल की कमी के बायस गैर अहम मंसूबे जारी रखने से इनकार। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर का फंड NFC में रखने की तजवीज़। सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास से खिताब में कहा वफाकी बजट का बड़ा हिस्सा कर्जों की अदायगी पर खर्च हो रहा है। 2018 के बाद ऐसी गिरावट आई जो अभी तक जारी है। लाहौर के इलाके मॉडल टाउन में 18 साल की घरेलू मुलाजमा से इज्तिमाई ज़्यादती। मुतासरा लड़की इसकात हमल के दौरान जाँ बहक हो गई। मालकिन का बेटा और ड्राइवर 5 साल से मुसलसल ज़्यादती का निशाना बनाते रहे। हमला हुई तो मालकिन ने बेटे को बचाने के लिए ज़िंदगी तबाह कर दी। घरेलू मुलाजमा का इंतकाल से 6 घंटे पहले का वीडियो बयान। हिल पार्क ज़मीन की लीज PCHS सोसाइटी की जानिब से दिए जाने का इंकशाफ। दस्तावेज़ात सामने आ गई। PCHS ने सरकारी ज़मीन क्यों लीज की, तहकीकात जारी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं असल लेआउट प्लान के मुताबिक मज़कूरा प्लॉट नंबर ही मौजूद नहीं। सोसाइटी के खिलाफ कार्रवाई होगी। लड़के के पास से पार्सल लेके निकल गया। ठीक है, फिर राइडर आपको बहुत सारी चिप्स वगैरह के पैकेट देगा। उसके अंदर जो है ना ये वाला पैकेट जो है इस पैकेट के अंदर है। ठीक है, सामान। पिंकी जेल में मगर कोकेन की फरोख्त जारी। पापड़ के पैकेट्स में सप्लाई का इंकशाफ।
पिंकी नेटवर्क के कारिंदों ने मजीद अकाउंट्स नंबर जारी कर दिए। नई ऑडियो मंजर आम पर आ गई। कोकेन क्वीन अनमोल पिंकी को अस्पताल मुंतकिल करने की दरख्वास्त मुस्तरद। विमेन जेल सुपरिटेंडेंट की मुलजिमा को वीडियो लिंक के जरिए पेश करने की दरख्वास्त। PIA का एक और कारनामा, परवाज हुज्जाज को जद्दा एयरपोर्ट पर छोड़कर पाकिस्तान आ गई। मुसाफिरों का एहतजाज, कहा मुकर्ररा वक्त से 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचे लेकिन परवाज लेकर नहीं गए। जीत की लगन, ट्रॉफी का मिशन, शाहीनों को एक जीत दरकार। कैंगरूज के लिए आर या पार। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का दूसरा वनडे आज लाहौर में होगा। कज़ाक़ स्टेडियम में खिलाड़ियों का ट्रेनिंग सेशन। ग्रीन शर्ट्स को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। गाजी गौरी कहते हैं कोशिश परफॉर्मेंस टीम के काम आए। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर कौन मैन बोले, वर्ल्ड कप पर नहीं सीरीज जीतने पर तवज्जो है। और फुटबॉल वर्ल्ड कप का फाइनल काउंटडाउन, दुनिया भर में जोश खरोश। मैदान सजने से पहले ही माहौल बन गया। मेजबान शहर मेगा इवेंट के रंग में रंग गए। स्टेडियम्स के बाहर फैंस का रश, स्पोर्ट्स शॉप्स पर भी गहमागहमी। पसंदीदा टीमों और खिलाड़ियों की शर्ट्स की खरीदारी जारी।